हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के घर के ऊपर और परिवार के ऊपर महादेव का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा हमेशा रहनी चाहिए। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है दरअसल ये इस विषय में है कि जैसे कई जगह एड़ी देवता हर जगह, जैसे गढ़वाल में कई आचनी वगैरह किस तरीके से जो बोलते हैं, मैं उस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। और कहाँ कहाँ एड़ी देवता है और कहाँ कहाँ नहीं है, मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूँगा आप लोगों के बीच में। और जहाँ जहाँ एड़ी देवता का वासा होगा मैं वहाँ वहाँ आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों, कहाँ इनको जिस हिसाब से जो मानते हैं मैं वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और दरअसल ये मेरा कौन सा पार्ट चल रहा है, ये मेरा 9वां पार्ट आएगा दोस्तों आज। और आप लोग भ्रमित मत होना कि यार एकदम 9वां पार्ट कहाँ से आगे 5वें पार्ट में से। दरअसल इसके जो मेरे बीच में पार्ट हैं 5, 6, 7वां, 8वां, क्योंकि मेरे एक भाई का और आ रहा था कि आपने डोटी खंड नहीं डाला, तो आप मेरा जो बयान धुरा का मैंने डाला है उसमें 8वें पार्ट में मैंने उसमें डोटीगढ़ से कैसे आए, इनको कैसे जहर दिया, वहाँ पर क्यों आए, उधर को कैसे आए, ये सब मैंने उसमें दे रखा है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा अपने वीडियो में चलते हैं। और वीडियो में हर हमेशा की तरह जाने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी और जो वार्तालाप और जो टॉपिक है दरअसल ये एड़ी देवता से संबंधित रहेगा, क्योंकि एड़ी देवता के साथ इतने प्रबल देवता चलते हैं। मैं अगर उनके बारे में अगर विस्तार से बताने लग जाऊंगा तो शायद वीडियो बहुत सारे हो जाएंगे मेरे, क्योंकि प्रत्येक देवता के कहानी डालना और संभव नहीं है कि मैं उनके सभी जो उनके साथ में नाचते हैं मैं उनके बारे में बता सकूँ। जैसे तूना मुना की कहानियाँ अब इसके बाद मेरी आ जाएगी। और उनके साथ एक गजार देवता भी नाचते हैं, जैसे नेपाल से आए हुए हैं, तो वो भी इतने प्रबल देवता हैं, मतलब मान के चलो जैसे इधर हमारे साइड में या उत्तरा अल्मोड़ा साइड में जैसे भनेरी गोलू देवता अगर लगते हैं तो उस साइड गजार देवता फैसला करने वाले होते हैं, लगदार देवता, मतलब तुरंत फैसला करने वाले देवता होते हैं कि आपने पुकार मारी नहीं और तुरंत लगे देवता। तो ऐसे देवता होते हैं गजार देवता। तो दोस्तों, प्रत्येक का संभव नहीं है, लेकिन मुझसे जितना संभव हो पा रहा है तो मैं उतना ही आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को इसमें ये बताता हूँ कि मेरे पार्ट किसी ने नहीं देखे होंगे, जैसे कोई इतने सारे मैंने पार्ट बनाए नहीं देखें। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए मैंने आसान कर रखा है मेरा डिस्क्रिप्शन खोलना, और वहाँ आप देखना सीरियल वाइज से रहेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो आपको सारे मिल जाएंगे। तो आपको कहीं भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे सारे पार्टों को इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मेरी एक जगह गढ़वाल में बात चली एक मैया जी से, और 1-2 जगह इधर साइड में चली, तो वो जब उनकी बात चली मैंने कहा हमारे इधर एड़ी देवता को इधर साइड में मानते हैं गढ़वाल को, तो उन्होंने बोला ये मशान होते हैं और ये हमारे इधर मशान के रूप में पूजे जाते हैं। इस टाइप से वार्तालाप चली। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप पहले हमारी वीडियो देखो उसके बाद बोलना। कई जगह आँचड़ी होती है, कई जगह ये होती है, तो बन की आँचड़ियाँ जो होती हैं तो मैं उसमें भी आप लोगों का क्लियर करता हूँ। तो जब मेरी वार्तालाप हुई तो मैंने वार्तालाप में उनको समझाया कि दरअसल जो एड़ी देवता होते हैं ये काली कुमाऊँ के प्रचंड और न्यायकारी होते हैं। इनको काली कुमाऊँ में सबसे पुराना देवता माना जाता है और ये गुरु समान पूजे जाते हैं। अगर वहाँ हमारे इतना इधर हरजू करू को और सैमजू करू को इतना लगदार नहीं मानते वहाँ जितना एड़ी देवता को मांगते हैं काली कुमाऊँ में। ये घर घर में गुरु समान पूजे जाते हैं। आपको लग रहा होगा ये मिथ्या बोल रहा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अक्सर जो हमारे लोगों के मन में शंका है, जैसे गढ़वाल वालों के मन में, कई जगह इनको बोलते हैं देवी रूप में नाचते हैं, कई जगह इनको इस टाइप से बांध के देवता बोलते हैं, कई जगह मैं वो भी आपको क्लियर करता हूँ। दरअसल जो उधर गढ़वाल साइड में जो डूंगर होता है, एक डोला टाइप का ऐसे डूंगर टाइप के बजाते हैं, उसमें जो नाचते हैं एड़ी आँचड़ी बोलते हैं जिनको, वो नाचती हैं। वो जो बन की देवियाँ होती हैं और वो परियों के समान होते हैं। जैसे इनका डोला उठता है, जैसे रात में अंधेरे में डोला उठेगा और मसाल हसाल लेके ये आँचड़ियों का डोला उठता है, तो ये लगदार होती हैं। तो ये गढ़वाल साइड में और इधर साइड में ये लगदार नाचते हैं, वो एड़ी नहीं नाचते हैं। कोई बोलते हैं एड़ी, जैसे कई जगह इधर साइड में एड़ी औरतों पे भी नाच जाते हैं, लेकिन ये ऐसे देवता है ही नहीं कि ये औरतों पर अवतार रखें। जो एड़ी हो गए, सैमजू हो गए, गोरिल्ला हो गया और हरजू देवता हो गए, ऐसे बहुत सारे देवता हैं जो औरतों पर अवतार रखते ही नहीं हैं।
लेकिन अब जो औरतों पर अवतार रखते हैं, धामी किसी औरत पे नाच रही है, कोई औरत नाच रही है और कह रही मैं अपना आपको गोइल का धामी हूँ। दरअसल जो औरतों पर गोइल का अगर धंगड़िया नाचता है तो भनेरी गोलू नाचते हैं, धमेली गोलू बोला जाता है, तो उनको बोला भी जाता है भनेरी गोलू, धमेली गोलू बोला जाता है ना, धमेली गोलू। लगदार जो होते हैं भनेरी होते हैं, तो अगर कोई औरत पर नाचते भी हैं तो भनेरी नाचते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये लगदार देवता ये होते हैं। तो एड़ी देवता के बारे में जो लोगों के मन में कई जगह बोलते हैं मसाण है, कई जगह ये प्रेत वगैरह, अरे आप जानो, पहले किसी के बारे में आप ऐसा बोल लो, पहले आप जानो कि बोला जाता है, मनगढ़ंत कहानियाँ ऐसी बनाई गई है कि इनकी 3 आँख होती है और 4 हाथ होते हैं, 5 ये होते हैं। मतलब ये समझ लो कलयुग में कोई अगर ऐसा व्यक्ति प्रकट होता है जिसकी 4 हाथ, जिसकी आँख और ये मतलब सर पे आँख लगी हुई, इस टाइप से कोई मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ जिस गुरु को जैसे मिला उसने अपने हिसाब से जोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एड़ी देवता की माथे पर आँख नहीं हो जाती है, यहाँ बोला जाता है माथे पर 2 आँख होती है उनकी, और वो इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग, ऐसा गलत बात है। वो सेम एक मनुष्य के जैसे थे, 2 हाथ उनके भी थे, 2 हाथ वो आँखें उनकी भी थी, और वो ना कभी मतलब उनकी आँखें ऐसे नहीं थी, क्योंकि वो बोला जाता है जहाँ उनका मंदिर बनाया जाता है तो वो अपने सर के ऊपर छत भी पसंद नहीं करते हैं। जैसा अगर तुम उनके ऊपर छत रख दोगे तो वो टूट जाएगी छत एड़ी देवता की। और जहाँ जहाँ एड़ी देवता के मंदिर पाए गए, पहले निकले जाते हैं मंदिर, तो वहाँ पर बोला जाता है जैसे फटकशिला में जब शिवलिंग निकला तो वहाँ के लोगों ने खुदाई करके देखा तो उसका कोई अंत नहीं मिला, कितना गहरा है करके। आप समझ सकते हो दोस्तों, जहाँ कहीं भी एड़ी देवता का फिर अवतार किया गया तो शिवलिंग के रूप में पाए गए हर जगह। तो ऐसे कहानी और ऐसी एड़ी देवता की लीला है अनंत। तो इसलिए कोई ये ना सोचे कि एड़ी देवता ये औरतों के रूप में, देवी के रूप में नाचते हैं। मैंने आज क्लियर कर दिया, जो गढ़वाल साइड में और इधर साइड में एड़ी देवता होते ही नहीं है गढ़वाल साइड में, क्योंकि ये कुमाऊँ के देवता होते हैं और ये काली कुमाऊँ साइड से प्रसिद्ध होते हैं। जैसे रानीखेत और इधर साइड में, जैसा अब तुम रानीखेत साइड में जाओगे तो इनको इधर दूधाधारी माना जाता है। केवल इनकी जो केल चलती है, जैसे चमुआ केल, बधान केल चलती है, तो इनकी एक केल चलती है, इनको खाली दूध चढ़ाया जाता है बस। 22 दिन बाद एड़ी को दूध चढ़ाया जाएगा और वो कुछ नहीं जानते रहा रीति इनकी। और जैसे सल्ट साइड में भी कहीं अगर पाए जाते हैं तो केवल इनको दूध चढ़ाया जाता है बस, ये केल के रूप में पूजे जाते हैं वहाँ, और इनकी लीला विधि विधान कुछ नहीं जानते हैं। तो वैसी ये जो देवता होते हैं ये परचुनी देवता होते हैं। और जहाँ कहीं भी आँचड़ी, पैताल की आँचड़ी ये वगैरह जो एड़ी देवता के रूप में नाचते हैं, वो एड़ी आँचड़ी होती है, एड़ी देवता नहीं होते हैं। अब जितनी भी आँचड़ियाँ अगर जाती हैं तो उनको अपनी बहन वगैरह मान लेते होंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि एड़ी देवता औरतों पे नाचते हैं कोई जगह। एड़ी देवता मैंने आपको बोल दिया वो औरतों पे कभी नहीं नाचते। और जितनी भी औरतें होती है, अगर कहीं लग रहा है, किसी को लग रहा है कि एड़ी का धामी कहीं बन के या भूत बन के या कुछ खा रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, तो आप ज़्यादा नहीं दोस्तों, आप ज्ञानधुरा मंदिर में ले जा सकते हो। वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी तुरंत हो जाएगा, कौन क्या है कैसा है करके। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने मेरे एड़ी देवता के जितने भी हैं सीरियल टाइप के देखे होंगे, सारी कहानियाँ मैं लेकर आया हूँ एड़ी देवता की। अब जो मेरी कहानियाँ आएंगी एड़ी देवता की सच्ची स्टोरी आएंगी कि आज भी जैसे ज्ञानधुरा में कई जगहों पर इंसाफ कर रहे हैं एड़ी देवता, और घर घर का इंसाफ और दानी दानी का विचार करते हैं। तो वो आज भी कुमाऊँ में प्रसिद्ध हैं, काली कुमाऊँ साइड में हर जगह उनका वासा है बोला जाता है, तो वो आज भी इंसाफ कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं वही कहानियाँ अब आप लोगों के बीच में समक्ष लेकर आऊँगा। अब आप लोगों के मन में कोई ऐसा डाउट नहीं होगा कि एड़ी देवता कौन है और क्या है। तो आप जो जितनी शंकाएँ आप लोगों के मन में थी वो सारी क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, और वहाँ पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे वीडियो के, और आप एक एक बारी बारी करके आप सारे वीडियो देखेंगे तो आपका डाउट और मन में जितनी शंका है, दुविधाएँ हैं, सारी क्लियर होंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आपका कोटि कोटि दोस्तों। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।